हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज हम इंग्लिश माइनर बीए फर्स्ट ईयर की पोएम फोर्थ से नोट द स्ट्रगल नोट अवेल इसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पोएम से नोट द स्ट्रगल नोट अवेल्ड इज रिटन बाय अर्थर ह्यू क्लॉ। जो ये पोएम है सी नोट द स्ट्रगल नोट अवेल्ड, ये लिखी गई है आर्थर ह्यू क्लॉ के द्वारा। इट इज़ अ मोटिवेशनल पोएम दैट एनकरेजेस परसेवरेंस। ये एक ऐसी मोटिवेशनल कविता है जो हमें हमारी आशा को, हमारी मेहनत पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। In this poem, the poet reflects on the value and significance of struggle, perseverance in human life. जो ये पोएम है, इसमें जो पोएट है वो हमारी मेहनत की वैल्यू के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कि मेहनत की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमें बताते हैं। The poet says that we should not say that our efforts are useless or the wounds we get during struggle are in vain. जो पोइट हैं वो कहते हैं कि ये हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे एफ़र्ट्स हैं, जो हमने एफ़र्ट्स लगाए हैं किसी काम में करने के लिए, वो बेकार हैं, या जो काम हमने किया है उसमें हमें जो घाव आए हैं वो हमारे वेन है या यूज़लेस है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। इफ़ द प्रोग्रेस इज स्लो, सीम्स टू बी इनविजिबल, देन वी शुड नॉट थिंक दैट आर स्ट्रगल इज़ वेस्ट और अनरिवार्डेड। अगर हमें जो हमारी मेहनत है वो जो कम उसका जो फल है हमें उसी समय नहीं मिल रहा, या उसका फल हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने मेहनत की है वो बेकार में ही की है, कि हमारा समय जो है वैसे ही वेस्ट गया है। द पोएट एम्फोसाइज टू नॉट लॉस द होप। जो पोएट हैं वो कहते हैं कि हमें अपना होप जो है वो कभी नहीं खोना चाहिए। जो हमें उम्मीद है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। Further, the poet says that if hope can deceive us, then the fear in our soul can also be liar. तो पोएट कहते हैं आगे कि जो अगर हमारी जो उम्मीद है वो हमें धोखा दे सकती है, अगर हमें लगता है कि हमारी उम्मीद ने हमें धोखा दिया है, तो हमारे मन में जो डर है वो भी तो झूठा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। इफ़ द सिचुएशन रिमेन सेम, देन वी शुड नॉट थिंक दैट आर एफर्ट्स गो अनरिवॉर्डेड। अगर सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, अगर हमने कड़ी मेहनत भी की है, हार्ड वर्क भी किया है, लेकिन तब भी जो वो सिचुएशन है यूँ की यूँ ही है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत ख़राब गई है, अनरिवॉर्ड गई है। वन डे वी विल गेट रिवॉर्डेड बाय द गॉड फॉर आवर स्ट्रगल। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब भगवान हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। The poet uses the metaphor of the ocean waves to illustrate gradual progress, also uses the metaphor of rising sun to convey hope and promise of a brighter future. तो पोइट जो है यहाँ इन्होंने अपनी पोएम में ओशन वेव्स और जो राइजिंग सन है उसका मेटाफर भी यूज़ किया है। ओशन वेव्स को एग्ज़ाम्पल उन्होंने इसलिए लिया है ताकि वो हमारी जो प्रोग्रेस है उसे दिखा सकें, और राइजिंग सन का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है कि हमारी जो अंदर की उम्मीद है वो हमारे अंदर जगती रहनी चाहिए। हमें एक दिन ज़रूर हमारी मेहनत का फल मिलेगा। द पोएम सजेस्ट दैट इवन स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर इनविटेबल प्रोग्रेस। He says that even the progress is slow, it is happening, and there is already evidences of success and illumination. We should never lose our hope and always think positive. तो जो पोइट हैं वो कहते हैं भले ही हमारी प्रोग्रेस जो है वो स्लो है, लेकिन वो स्लो एक दिन हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी कि जहां हम अपनी कामयाबी के स्तर पर पहुंचे मिलेंगे। इसलिए हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आई होप आपको वीडियो और जो समरी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम की पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।